हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अरिथ्रोपोइसिस। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। अरिथ्रोपोइसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द अरिथ्रोपोइसिस। अरिथ्रोपोइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन पता चलती है किसकी, अरिथ्रोपोइसिस की, मीन्स आरबीसीज की। ठीक है। नेक्स्ट, हेमियोपोइसिस। हेमियोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ऑल बॉडी सेल्स। इसमें डेवलपमेंट होती है, ओरिजिन होती है किसकी, ऑल ब्लड सेल्स की। ठीक है। अरिथ्रोपोइसिस, दी अरिथ्रोपोइसिस अकर इन बोन मैरो। ये किस में होती है, बोन मैरो में। द रेड ब्लड सेल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारे को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यू थ्रू योर बॉडी टू लंग्स। सबसे पहले CO2 गई टिश्यू में, टिश्यू के बाद ब्लड बॉडी में, देन लंग्स में। ठीक है। नेक्स्ट, अरिथ्रोपोइसिस आर स्टार्ट बिफोर पीपल आर बोर्न। अरिथ्रोपोइसिस तब से स्टार्ट हो जाती है जब पैदा होने से पहले ही। ठीक है। अरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है पैदा होने से पहले, इसलिए हम इसको बोल देते हैं फीटल अरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन पीपल और बेबी आर बोर्न अरिथ्रोपोइसिस टेक प्लेस पीपल्स बोन मैरो। जब बेबी बोर्न हो जाता है तो अरिथ्रोपोइसिस बोन मैरो में होने लग जाती है। बोन मैरो इज द स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड योर बोन्स। बोन मैरो एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो कि हमारी बोन्स के अंदर होता है। नेक्स्ट, साइट्स ऑफ अरिथ्रोपोइसिस। साइट्स देख लेंगे हम अरिथ्रोपोइसिस की। पहले फीटस अरिथ्रोपोइसिस, उसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेज आ जाएगी मीसोब्लास्टिक स्टेज, सेकेंड हिपैटिक स्टेज, थर्ड मिलॉइड स्टेज। जो मीसोब्लास्टिक स्टेज होती है वो 3rd वीक से लेके 3 मंथ तक होती है। हिपैटिक स्टेज जो होती है वो 3 मंथ्स के बाद होती है। मिलॉइड स्टेज होती है उसका 3rd ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है। चिल्ड्रंस में कहाँ होती है, ऑल बोन्स विद रेड बोन मैरो, लीवर एंड स्प्लीन। ऑल बोन्स में होती है, जैसे बोन मैरो के साथ, लीवर में एंड स्प्लीन में। अडल्ट में आफ्टर 20 ईयर्स के बाद। एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स लाइक ह्यूमरस, फीमर, स्कल, वर्टिब्रे, रिब्स, स्टर्नम एंड पेल्विस। ठीक है। अरिथ्रोपोइसिस रेड ब्लड सेल का मतलब लाइफ स्पैन कितने डेज के लिए होता है, 120 डेज के लिए। ठीक है। अब इसकी शेप देख लेंगे। इन फिशेस एंड एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड बर्ड्स, द शेप ऑफ आरबीसीज आर ओवल, बाइकनकेव एंड न्यूक्लिएटेड। ठीक है। मैमल्स में देख लेंगे, मैमल्स में ह्यूमंस आ जाएंगे। दे हैव सर्कुलर बायोकनकेव डी न्यूक्लिएटेड सेल। नेक्स्ट आ जाएगा साइज ऑफ आरबीसीज। साइज देख लेंगे हम। इन ह्यूमंस आरबीसीज आर स्मॉलर देन वाइट कॉर्पसल्स। ये वाइट कॉर्पसल से स्मॉल होते हैं। दे आर 7.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर and 24 meter thick. Small size of RBC provide its greater surface area, quick diffusion of O2 in it. ये हमें ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं ताकि डिफ्यूज़न हो जाए ऑक्सीजन की हमारे अंदर, सेल्स के अंदर। रेंज इन मेल एंड फीमेल। अब इसकी रेंज देख लेते हैं कितनी होती है मेल एंड फीमेल्स में। इन मेल 5.0 से लेके 6.0 मिलियन पर क्यूबिक mm। फीमेल में 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। कलर, द आरबीसी लुक लाइक येलोइश व्हेन सीन सिंगली एंड ट्रैवल इन बल्क लुक ड्यू टू हीमोग्लोबिन। जब आप सिंगल देखोगे तो येलो कलर के होंगे, जब आप इकट्ठे देखोगे, गुच्छों से देखोगे तो आपको रेड कलर नजर आएगा। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब इसकी डिसीजेस देख लेते हैं। अनीमिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैक ऑफ ब्लड। लैक ऑफ ब्लड
ब्लड की कमी की वजह से अनीमिया हो जाता है। इन अनीमिया द आरबीसीज काउंट डिक्रीजेज, जो आरबीसीज काउंट होती है उनकी वो डिक्रीज होने लग जाती हैं। अरिथ्रोसाइटोपिनिया डिक्रीजेज इन नंबर ऑफ आरबीसीज कोज CO2 शॉर्टली इन ब्लड एंड टिश्यू। डिक्रीज हो जाते हैं आरबीसी क्योंकि ऑक्सीजन शॉर्ट हो जाती है हमारी ब्लड में और टिश्यू में। पॉलीसाइटोनीमिया एन एबनॉर्मली हाई नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ब्लड। ठीक है, स्टेजेस देख लेते हैं हम इसकी। सबसे पहले डे 1 में प्रो एरिथ्रोब्लास्ट हो जाएगा जिसका साइज 15 से लेके 20 माइक्रोमीटर होएगा। देन डे 2 में एरिथ्रोब्लास्ट होगा जिसका माइक्रोमीटर 14 से लेके 17 तक होगा। डे 3 में पॉलीक्रोमासिया बन जाएगा जिसका डायमीटर 10 से लेके 5 माइक्रोमीटर होगा, 15 माइक्रोमीटर। डे 4 में नॉर्मोब्लास्ट 7 to 10। डे 5 से लेके 7 तक रेटिकुलोसाइट बनेगा जिसका साइज होगा 7.3 माइक्रोमीटर। फिर वो सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स बन जाएंगे जिसका साइज होगा 7.2 माइक्रोमीटर। फुली मैच्योर्ड आरबीसीज। ठीक है, आगे हम इसका डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा डे 1 में था प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, उसमें हम पहले ये बना लेंगे, फिर उसके बाद ये न्यूक्लियस बना लेंगे। ठीक है, ये बेसोफिलिक है, साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियोली, ये न्यूक्लियोली के साथ साइटोप्लाज्म है। देन नेक्स्ट स्टेप में डे 2 में आ जाएगा एरिथ्रोब्लास्ट जिसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ गया है, माइटोसिस हुई है बेसोफिल में। ठीक है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस डिसअपियर होने लग जाएगा। ठीक है, डे 3 में पॉलीक्रोमासिया आ जाएगा जिसमें HB अपेयर हो जाएगा और न्यूक्लियस कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। आगे डे 4 में नॉर्मोब्लास्ट, जो न्यूक्लियस है वो बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियस की इंजेक्शन हो जाएगी और HB इसमें ज़्यादा हो जाएगा। डे 5 और 7 में रेटिकुलम बन जाएगा जिसका बेसोफिल मैच्योर हो जाएगा इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे हमारा बन गया मैच्योर आरबीसी। ठीक है, ये हमारा रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर है जिसका साइज 7.2 माइक्रोमीटर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप दिस लेक्चर इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।